Hello and welcome back to my channel. So if you are wondering, ये जगह ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा नया अपार्टमेंट है. Okay, let me act like I'm in my new apartment. Look at that picture. Oh, this. अबे यार, मैं तो गलती से नाटक करने आ रहा था कि ये मेरा नया घर है. But this really looks like नया घर. नहीं, ये मेरा नया घर नहीं है. This is our lounge. This is our private meeting lounge in our building. ये घर जैसे ही दिखता है. ये रूम क्यों नहीं बेच देते मेरे को? बात करनी पड़ेगी. लिटरली लुक सो कंफर्टेबल. बस इधर एक बेड की जरूरत है एंड दिस रूम इज कंप्लीट. बात करनी पड़ेगी. पता नहीं कितना महंगा होगा इतना बड़ा घर कोरिया. मेरी जायदाद बेचकर मिलेगी मेरे को. बट एनीवेज, इफ यू आर वंडरिंग वेयर आई एम, मैं किधर है, ये है हमारे डॉर्मेट्री का छोटा सा लॉन्च मीटिंग रूम जैसा. लेकिन ये हम किचन क्या कर रहा है मेरे को वो नहीं समझ आ रहा है. ये ग्रीन स्क्रीन नहीं है. ओके, ग्रीन स्क्रीन नहीं है. गुड बाय. दिस इज नॉट ग्रीन स्क्रीन, दिस इज लॉन्च. एक्चुअली मेरे को मेरे घर से बाहर निकाला गया है तो मैं इधर आके रह रहा अभी. जस्ट किडिंग यार, रूम का क्लीनिंग हो रहा है. डीप क्लीनिंग करते हैं वो लोग, तो उसके लिए उन्होंने मेरे को बोला है घर से बाहर रहिए थोड़ा दिन के लिए, थोड़ा टाइम के लिए. इट्स लाइक फॉर 3 hours. तो मैं इस रूम में आके पढ़ने का नाटक कर रहा है. So today's video is gonna be cultural shocks that I have. Cultural shock, सही से बोल पाया मैं. Cultural shocks that I've experienced after coming to Korea. Okay, I wanted to talk. मेरे को इसके बारे में बात बहुत टाइम से करना था क्योंकि जब मैं कोरिया आया फर्स्ट महीने मैंने इतनी सारी चीजें शॉक हुआ मैं देख के यहाँ. एंड आई वाज लाइक, मेरे को नहीं पता था ये सारी चीजें मैं अपनी मम्मा को कैसे एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि मैं जब भी उनको कुछ कंप्लेंट करता वो मेरे को ही उल्टा डांट देती और बोलती ऐसा कौन करता है. तो मैंने बोला यहाँ के लोग ऐसे करते. तो मेरे को उनको स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करके बोलना पड़ता था कि कोरियन लोग ऐसे करते, तो मेरे को भी ऐसे करना पड़ता है. सो I'm gonna tell you all एक एक करके कितने हैं मेरे पास. Let me check in my little cute diary that I bought from Daiso. है ना प्यारा. कल्चरल शॉक्स है मेरे पास. सॉक्स नहीं, शॉक्स. अमीरों की शॉक. और आई फील लाइक सो अमीर. ये कोरिया के छोटे घरों में रह के ना मेरे को अजीब सी फीलिंग, घुटन सी फीलिंग आती है. ऐसे बड़े से रूम में मजा आता है. इंडिया में घर बड़े होते हैं तो I love this place. I have to ask them, can they sell it to me? Can I afford it? अगर वो लोग sell कर रहे हैं तो भी can I afford it? No, I cannot. So yeah, let's start with the cultural shock. फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग, जब मैं कोरिया लैंड हुई इंचोन एयरपोर्ट पे तो मेरा क्या था कि मुझे यूनिवर्सिटी से बस लेना था. तो जब तक मेरी बस स्टार्ट नहीं हुई तब तक मैं अपनी मम्मा के साथ कॉल पे बात करते रहे थे कि हाँ मम्मा मैं इंचोन पे पहुंच चुकी हूँ, मैं अभी मैंने अपना बैगेज कलेक्ट कर लिया है और आई एम वेटिंग फॉर माई बस. तो तब तक उनको डिटेल था कि लाइक उनकी बच्ची जिंदा है, सही सलामत है. लेकिन जब मैं बस में घुसा और मैं बस में बैठा अपना सामान रखने के बाद तो उनका लगातार कॉल आ रहा था कि लाइक बस मिल गई है सब कुछ. बट आई वॉज कटिंग अ कॉल, आई वॉज डिक्लाइनिंग एंड आई वॉज मैसेजिंग हर इंस्टेंट की लाइक हाँ मैं चढ़ चुकी हूँ लेकिन एंड ऑल सब कुछ मैं बोल रहा था. बट शी वॉज लाइक, शी केप्ट कॉलिंग. आई वांटेड टू सेंड हर अ वॉइस मैसेज लेकिन बस में इतना पिन ड्रॉप साइलेंस है. ये पहली बार है मेरी जिंदगी की मैं पब्लिक जगह पे फोन कॉल नहीं उठा सकता. मैं तो बस में क्योंकि मैं बस में अकेले घूमता रहता गोवा में, तो आई वुड जस्ट पिकअप 2 घंटे तक बात करते रहो भले ही दोनों तरफ से आवाज नहीं आ रही हो. बट कोरिया में मेरे को इतनी झिझक होने लगी मेरे को कि लाइक मैं वॉइस रिकॉर्ड कैसे रिकॉर्ड करके मम्मा को भेजूं. तो आई टोल्ड हर आई कैन नॉट स्पीक इन द बस, मैं कॉल नहीं उठा सकता आपका. तो मम्मी मेरे पे भड़कने लग गई और गुस्से वाले इमोजी भेजने लगे, क्यों नहीं उठा सकती तू मेरा कॉल. उनको लगता है मैं बहुत बड़ा स्कैमर है, मेरे को इतना डाउट करती है वो. क्यों नहीं उठा सकती तू कॉल, ऐसे कैसे होता है फोन, बस में क्यों नहीं कॉल उठा सकते हैं. ना शी सेंड भी लगातार वो पैराग्राफ में भी नहीं भेजते हो, एक लाइन लगातार पता नहीं कितनी जल्दी टाइप कैसे कर देती है. लाइक मॉम काम डाउन, यहाँ ऐसा ही होता है. तो मेरे को ऐसा एक सेंटेंस भेजना पड़ा, कोरिया में यू कैन नॉट पिक अप कॉल्स इन द बस.
तो शी इज लाइक व्हाट नॉनसेंस. मैंने बोला इट्स अ थिंग एंड आई कैन नॉट पिक अप योर कॉल, आई विल कॉल यू आफ्टर आई गेट डाउन. सो आई वाज लाइक मम्मा ये नहीं हो सकता. शी गॉट सो एंग्री एंड शी इज लाइक गुस्सा नहीं मुझे कि ठीक है तो तुम मेरे को 1 घंटे बाद कॉल कर रही हो, मेरे को मैसेज करते रहना कि तू जिंदा है कि नहीं. बट स्टिल इट वॉज लाइक अ कल्चर शॉक क्योंकि मेरे को नहीं पता था. मेरे को पता था कि कोरियन लोग पब्लिक में जोर से बात नहीं करते, बट कॉल भी ना उठाना और इतना कॉन्शियस हो जाना कि तुम लोग ऐसा विस्पर के बात भी ना करना मुश्किल. इवन वंस व्हाट हैपेंड वाज जब मैं अपने रूममेट के साथ बस में जा रही थी एंड वी हैड टू टॉक अबाउट वेयर वी वर गोइंग, क्योंकि लोग इतने सारे थे हम बात नहीं कर पा रहे थे, तो हम लोग एक दूसरे को ऐसा कान में बोल रहे हैं ऐसे एंड स्टिल पीपल आर गिविंग अ साइड आई. सो दिस इज लाइक अ वेरी वियर्ड थिंग. हम इंडिया में कौवे जैसा बोले जाते रहते हैं, कौवे जैसा हमारे सुर ऐसे सुरीली आवाज की तरह चिल्लाए जा रहे होते हैं. बट इन कोरिया इट्स लाइक वेरी साइलेंट. इट्स अ बिग कल्चरल शॉक आई हैव. स्टिल आई डू नॉट गेट यूज्ड टू. Even in the lift and all, if you are standing with your friend in the lift, you cannot speak to your friend. You चुप रह जाते हो. अभी समझो तो और तेरे दोस्त बात करते करते आ रहे हैं, लिफ्ट में जाते बराबर चुप हो जाते हो ऐसे लाइक अचानक से मौन व्रत की तरह बिल्कुल नहीं बोलना. तो वो बहुत सब वियर्ड था वो मेरे लिए. अभी भी मेरे लिए बहुत वियर्ड है. अगर आसपास लोग हैं तो लोग बिल्कुल भी बोलना पसंद नहीं करेंगे, तो लाइक चुप रहेंगे अपने फोन में, चुप रहेंगे. लेट्स गो नेक्स्ट. ये सारी चीजें मैंने याद कर करके लिखी हैं जो मेरे साथ स्टार्टिंग महीने में है. सो इट्स इन अ पैटर्न. लाइक फर्स्ट दिन का था ये पब्लिक साइलेंस वाला. द सेकेंड दिन वॉज ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर. तो जब मैं सो रही थी 10 तारीख मार्च में सो रही थी बट कोरिया आई थी. बट देन जस्ट आफ्टर 3 days आई थिंक मेरे बर्थडे के दिन ही मेरे को कॉन्फ्रेंस के लिए सोल जाना पड़ा और उस दिन बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही थी एंड आई वाज लाइक इतनी ठंडी. मैंने पहली बार जिंदगी में बर्फ देखा है और उस बर्फ में मेरे को बाहर घूमना पड़ रहा है. तो हम सुबह सुबह गए ऐसा लाइक 11 o'clock समथिंग. तो उस टाइम में लंच टाइम हुआ था तो हम वहाँ गए, हमने लंच के लिए बैठे ना. बहुत ठंड थी, मेरा हाथ पूरा फ्रीज हो चुका था और उन्होंने मेरे को पानी के बदले में ठंडा ग्लास पकड़ा दिया. ठीक है, मैं तुम लोग को डिटेल में बताता हूँ कैसा था. उन्होंने एक ग्लास निकाला, फ्रिज से एक ग्लास निकाला, उससे मैं ठंडा पानी डाला और मेरे को परोसा. तुम लोग को पता है कितनी ठंडी हो रही है? 10 डिग्री है बाहर 10 डिग्री है, बारिश आ रही है, बर्फ पड़ रहा है और हम जम के अंदर आए और ये लोग हमको ठंडा पानी पकड़ा रहे हैं. तो मैंने जब उसको देखा और मैंने अपने कोरियन फ्रेंड्स को देखा, वो लोग चुपचाप पी रहे. आई वाज लाइक अबे यार क्या मतलब है इसका. एंड देन बट दे वर रियली काइंड टू आस्क मी लाइक डू यू नॉट नीड हॉट वाटर. बट आई वाज लाइक जो है वो पी लेते, लेकिन मुझसे नहीं पिया गया. मेरा दांत पूरा फ्रीज हो गया. बट अभी मुझे आदत हो गई है कि हर रेस्टोरेंट में जब भी मैं अपने प्रोफेसर के साथ गई हूँ, कॉन्फ्रेंस के लिए गई हूँ, दे ऑफर कोल्ड वाटर ओनली, कौन सा भी टेम्परेचर वाले. बट यहाँ पे मेरे को अभी आदत सी हो गई है, कुछ भी मौसम चले मैं भी ठंडा पानी पीता. बट इंडिया में ऐसा नहीं था. इंडिया में इंस्टेंट गर्म पानी दे देते हैं हम लोग. तो दैट वाज अ कल्चर शॉक. सो दैट वाज अनदर वन. सेकेंड वन, लेट्स गो फॉर द थर्ड वन. थर्ड वन भी उसी दिन हुआ. ठीक है, ये ठंडा पानी का किस्सा होने के बाद जो हमने जो डिश मंगाई थी वो दैट वाज चिकन डिश. सो हमने वो मंगवाया क्योंकि मैं इकलौता ही वो बाकी सारे मीट्स नहीं खा सकता. तो उन्होंने बोला ओ जो तू खा सकती है वो मंगवाते हैं हम लोग. तो हमने मंगवाया एंड देन वो इतने बड़े पतीले में आया और उन्होंने गैस पे रखा सामने. मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिंदगी में पहली बार देख रहा कि टेबल के ऊपर गैस भी है. और मैं लाइक देख के बोल रही ओ ये गैस क्या कर रहे हैं, हमें खाना बनाना है क्या. सो आई डिडंट नो अबाउट दैट. बट जब मैंने गैस देखा तो मेरे को समझ आया कि ये यही पकेगा और यहीं से निकाल के खाना होगा. तो उन्होंने वो लाया और बड़ा सा पतीला रखा विद चीज. आई थिंक इट वाज चीज और गार्लिक, आई डोंट रिमेम्बर. तो और उन्होंने मेरे को चॉपस्टिक पकड़ा दिया. तो ये मेरा पहला टाइम है, तीसरा दिन है कोरिया में आके. एंड देन मैंने चॉपस्टिक से नहीं खाया. मैं 2-3 दिन से कैफेटेरिया ही नहीं गया. उन्होंने मेरे को चॉपस्टिक पकड़ाया, वो स्टील वाले, और वो बहुत सारा स्लिपरी भी होता है. ऐसा नहीं कि वो लकड़ी वाला होता है जिसके अंदर ग्रिप होता है. तो मैंने ये स्टील वाला पकड़ा, लाइक क्या करना है. मैंने ऐसे पकड़ा है. देन वो चारों जो मेरे सामने मेरे लैबमेट बैठे थे उन्होंने बोला तेरे को नहीं आता है. मैंने बोला मेरे को कोई आइडिया नहीं है. तो मैंने उनको पूछा बाय एनी चांस देयर इज अ फोक पता है ना तुम लोग को 3 तिकड़ी वाला, तो वो है क्या. तो उन्होंने जाके उस वाले को पूछा तो वो आया और उसने मेरे को ऐसे घेरा, तो ऊपर से नीचे से देखा. उसके बाद वो बोलता ओ फोक तो है लेकिन वो बच्चों के लिए होता है, हम आपको नहीं दे सकते. इसकी इतनी जरूरत
एक तो तेरे को पॉइंटेड, यू कुड हैव जस्ट सेड नो। तू नो भी तो बोल सकता था ना, ऐसा बोल सकता था नो नहीं होता है फोक खाने के लिए, बच्चों के लिए होता है लेकिन आपको नहीं दूंगा मैं। क्या मतलब मेरे को नहीं देगा? हाँ, ऐसा बोल के वो मेरे को शक्ल दिखा के चला गया। तेरे को मुझे 2 लकड़ी है, एक लकड़ी को ऐसे पोक करके खाना होगा। तो मैंने उस दिन नहीं सीखा उसको कैसे यूज करते हैं, बट उस दिन मैंने वैसे खाया। तो अगर तुम आ रहे हो तो तुम मत सोचना कोई भी तुमको पोक देगा, नहीं तो तुम अपना ही खरीद सकते हो। एक्चुअली मैं जब डायसो गया था तो मैंने ढूंढा, नहीं मिला मेरे को फोक, नहीं मिला एक्चुअली। चम्मच था लेकिन फोक नहीं था। सो अगर तुम आ रहे थे तो थोड़ा सा सोच समझ के आना, यहाँ नहीं मिलने वाला तुम लोग को फोक। और अपनी बेइज्जती करने का रेडी रुकना। मैंने अपने कितने कपड़े गंदे किए हैं लोगों के साथ खाने को जाके, बहुत बार गिरा है मेरे कपड़ों पे। ये दिख रहा है तुम लोग को कोरियन अंगूर, एक पूरा जार 400 रुपए का है, तो ये एक 60 रुपए का है। सोच सकते हो एक 60 रुपए का अंगूर, 60 रुपए में पूरा एक ऐसा गुच्छा आता है। ऐसा नहीं दिख रहा आपको शहजादे को जैसा ऐसा फ्री में मिलता है जैसा इसको दिख रहा है जैसा। मैं शहजादा नहीं है या शहजादी नहीं है तो मेरे लिए महंगा है। इसको भी तो कल्चर शॉक बोल सकते हैं ना। या expensive vegetables and fruits. Let's go to the next. इसके बारे में मेरे को ज्यादा बात नहीं करनी है, बट जस्ट इन केस तुमको पता हो, जब तुम यहाँ आओ तो तुम शॉक ना हो जाओ। और तुम्हारे पास ये रहेगा तुम लोग को बोलने के लिए जब तुम वापस जाओगे, यहाँ घूमने आओगे, उसके बाद वापस जाके तुम लोग अपनी फैमिली को दूर रखो, अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो कि लाइक व्हाट इट इज, इट मीन्स इज पब्लिक अफेक्शन। सो तुम लोग को पता ही होगा, अगर तुम लोग को नहीं पता तो भी मैं बता रहा, कोरिया में बहुत ज्यादा ही पब्लिक अफेक्शन पब्लिकली बहुत ज्यादा ही एक्सेप्टेड है। इन कोरिया, इन इंडिया तुम लोग ऐसा नहीं देखोगे कि रोड पर लोग या स्पेसिफिकली कपल्स साथ में ऐसे घूम रहे हो जैसे लाइक ओ प्यारे कपल्स जैसा। सीन देम शोइंग पब्लिक अफेक्शन लाइक टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर आउटसाइड द हाउस। इट्स अ गुड थिंग, अच्छा लगता है देखने में, बट मेरे लिए अलग चीज है। राइट, इंडिया में मैंने सिर्फ लोगों को लड़ते हुए देखा है, रोड पे कपल्स को लड़ते हुए ही देखा है, हमेशा एक दूसरे को पीट रहे होते हैं, मतलब पता नहीं किसी के लिए। बट यहाँ इस देश में ये बहुत ज्यादा ही पब्लिकली एक्सेप्टेड है। एंड देन जब भी हम बाहर घूमते हैं यूजुअली इतने सारे लोग दिखते हैं जो अपना अफेक्शन सोशल एंड लोग ऐसे जज भी नहीं करते। इवन पीपल एडमायर पीपल हु आर इन लव, सो लाइक ओह अडोरेबल है। और वो ऐसे कुछ गंदी अश्लील चीजें नहीं कर रहे होते। इट्स लाइक दे आर टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर, दे आर बीइंग जेन्युइन, दे बीइंग नाइस। ये बहुत बार हुआ है मेरे साथ। मेरे को नहीं पसंद ऐसी सिचुएशन में फंसना। मेरे को एक्चुअली मैं बहुत अवॉइड करता लोगों को, इतना अवॉइड करता कि जहाँ लोग होते मैं वहां नहीं जाता। बट इन दिस केस इट वाज लाइक उस जगह पे मैं प्रेजेंट था एंड आई हैड नो चॉइस बट टू उनका मूवमेंट ऑडियंस की तरह एंजॉय करो। And that's also the thing, like यहाँ केरला में चल रहा है बट उनका चल रहा है, तुम ऑडियंस हो यहाँ, समझ आया? तुम यहाँ उसके पार्ट नहीं है, तो तुम यहाँ आके मत सोचना ओ सब कुछ फेक था जो इन्होंने मूवीज में और सीरीज में दिखाया। फेक नहीं है, वो उनके लिए है। तुम यहाँ ऑडियंस हो, तुम यहाँ थर्ड वेव की तरह देखोगे। सो ये मेरे साथ बहुत बार ऐसे कपल जा रहे हैं सामने, इन्होंने बीच में रोक के अपना रोमांस शुरू कर देते हैं और मैं जो उनके पीछे अटका हो, मेरा क्या? हाँ मेरा क्या, मेरे को भी तो पार होके जाने दो, तुम लोग अपना एंजॉय करो। बट स्टिल आई गेट स्टक बिहाइंड देम। यूजुअली इट्स लाइक समथिंग अडोरेबल। रिसेंट वाला जो मैं बता सकती हूँ तुम लोग को, मैं एक कपल के पीछे चल के जा रहा था एंड देन मैं अपने फोन में से देख के जा रहा था, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है वो जा रहे हैं तो। एंड देन वो अचानक से रुकते हैं एंड देन वो उसके कंधे को सहलाते हैं और बोलता है कि मैं तेरे बाल बांध दूं, और वो रबर बैंड निकाल के उसके बाल बांधने शुरू हो जाता है। और मैं वहां खड़ा होकर देख रहा हूँ इनका कब खत्म होगा था। तेरे को आता नहीं तो क्यों ट्राई कर रहा है तुम लोग? तो भी उसने अच्छे से बांधा उस लड़की का बाल और वो साथ में बाद में गोदी में गोदी डाल के चलने लगे। लाइक मेरे को क्यों एक्सपीरियंस कराना था ये? हाँ बट इट्स नाइस टू सी। ये इंडिया में नहीं देखने मिलता है। आई थिंक रिसेंटली ये थोड़ा सा एक्सेप्टेबल हो गया है, बट स्टिल तो हमारी पुरानी जनरेशन इज लाइक इसे तुम्हें घर में रखना चाहिए, तुम्हें डोमेस्टिक वायलेंस बाहर करना चाहिए, लेकिन तुम्हारा प्यार भी तुम्हें घर में रखना चाहिए। That's a bad thing. ये नहीं होना चाहिए, समझ रहा है? ये नहीं होना चाहिए। एनीवेज तो तुम यहाँ जब आओ तो तुम्हें ऐसा लगेगा अरे
कितने सारे लोग इतने आराम से बाहर घूम रहे हैं, थोड़े इंटेंस भी होते हैं लेकिन थोड़े क्यूट अडोरेबल, ऐसा लाइक दूर से देखे करने का मन करे, ऐसा भी होता है। लेकिन थोड़े इंटेंस भी होते हैं, जब थोड़ा सा शाम ढल जाता है तो वो दारू पी के बाहर घूमते हैं। उस टाइम पे मैं नहीं घूमता तो मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन दिन के टाइम पे मैंने देखा है लाइक वो लोग एक दूसरे को कुछ ऐसे बास्केटबॉल खिला रहे होते हैं या खाना खिला रहे होते हैं एक दूसरे को, नहीं तो कहीं सड़क के बीच में रुक के हगी कर रहे होते हैं। ऐसी चीजें चलती रहती हैं, बट उनका मूवमेंट नहीं खराब करना चाहिए। उनका ड्रामा चल रहा है, उनको चलने दो। तुम ऑडियंस से चुपचाप साइड से निकल जाओ। ऐसे नहीं तो ऐसे क्या करते हैं कि ड्रामाज में ऑडियंस क्या करते हैं, थोड़ा सीखो और वो करो, जज मत करना, समझ आया? जज मत करना। नेक्स्ट इज, ये 2 टॉपिक्स है लेकिन मैं उन दोनों को साथ में बोलना चाहूंगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है। मेरे को नहीं फंसना कॉन्ट्रोवर्शियल में, एंड मेरा ओपिनियन मैटर करता है, लेकिन लेटर पीपल में जस्ट से ओ तेरे को जो मन कर रहा वही बोल रही थी। हाँ, मेरा जो मन कर रहा वही बोलूंगी, मेरा चैनल है। हाँ, समझ आया? तो नेक्स्ट इज वेरी सुपर लुक्स कॉन्शियस एंड फोटो फिल्टर। तो ये दोनों चीजें साथ में क्यों डाली है मैंने, क्योंकि मैंने ये साथ में ऑब्जर्व किया। तो मेरे आसपास कोई भी इंटरनेशनल ज्यादा बच्चे नहीं है, ज्यादातर यहाँ इस कंट्री के बच्चे हैं। सो आई गो टू कॉन्फ्रेंस एंड ऑल विद देम। वो भले पहले तो वो लोग बहुत ज्यादा लुक्स कॉन्शियस है, और पता नहीं क्यों वो लोग हमेशा परफेक्ट दिख रहे होते हैं। मैं आउट ऑफ प्लेस लगता है, ऐसा लगता है मेरे को नहीं पता होता है मैं कहाँ है और मैंने क्या पहना है, मेरे बाल कैसे दिख रहे हैं, मेरे को नहीं पता था। बट दे लुक लाइक दे परफेक्ट फॉर टुडे। दे लाइक उनको पता है कि लाइक ये परफेक्ट वेदर में और ये परफेक्ट लाइटिंग में वो लोग ऐसे दिखेंगे, ऐसा लगता है मेरे को स्टार्टिंग में ऐसे ही लगता था। एंड मेरे को ऐसा लगता था मैं हमेशा आउट ऑफ प्लेस है, जैसा मेरा यहाँ एग्जिस्ट करना थोड़ा सा रॉन्ग है जैसा ऐसा लगता था। बट मेरे को नहीं पता, मैं उनको एडमायर करता उस चीज के लिए, बट वो लोग अपने आप को उस चीज के लिए एडमायर नहीं करते हैं। वो लोग अपने आप को, दिस आर फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स एंड वो हैव सेड इट आउट। तो मैं अज्यूम नहीं किया, ठीक है, ये उनकी बातें हैं जो मैं तुम लोग को बता रहा। तो उन्होंने क्या बोला, भले हम मेकअप करते हैं, हम ये सब करते हैं, बट स्टिल वी डू नॉट फील कॉन्फिडेंट अबाउट इट। वो लोग इतना सारा सुबह भी अपने ऊपर टचअप ये सब करेंगे, बट स्टिल वो लोग अपना जब फोटो खींच रहे होते हैं वो लोग इतनी सारे चीजें फिल्टर्स लगा के खींचेंगे। तो मेरे लिए ऑकवर्ड, मैंने कब ऑब्जर्व किया, मेरे को पहले रियलाइज नहीं हुआ जब वो लोग ये सब कर रहे थे। मैं तो बैर फेस जाता, मेरी जो ये शक्ल है जो मेरे माँ बाप ने दी है इसी शक्ल के साथ जाता, क्योंकि मेरे को नहीं पता कैसे करते हैं वो सब चीजें। इंडिया में मैंने सीखा ही नहीं है, तो मैं तो ऐसे इसी के साथ जाता। तो उन्होंने एक दिन मेरे साथ फोटो खिंचाने के लिए आया और मैंने अपनी शक्ल उनके कैमरा में देखी और मैंने लाइक ये क्या हुआ है मेरी शक्ल को, आई लिटरली लुक लाइक चंद्रमुखी। तुम लोग ने वो ट्रू ब्यूटी में वो लड़की का फर्स्ट मेकअप देखा था जब वो ट्राई कर रहे थे, उससे सा दिखा हुआ था। मैं उनके सारे फोटो में इतना बदसूरत दिखा, बट दे वर लुकिंग लाइक व्हाइट गोस्ट जैसा। तो मेरे को मैंने बोला अरे तुम लोग को ये डालने की क्या जरूरत है, मैं एक्चुअली तुम लोग ने इतना सारा टचअप कर रखा है, वही तुम लोग को इतना प्रिटी दिखा रहा। बट वो मैं ये चीज उनको कन्विंस ही नहीं कर पाया। सो दे वर लाइक नो, मैं तो भद्दा दिखा लेकिन वो लोग भी थोड़े अजीब दिखे उसमें। बट मेरे को नहीं पता उनको कैसे कन्विंस करने के लिए, वो लोग दे वर लुकिंग रियली प्रिटी। बट या मेरे पास एग्जाम्पल के लिए नहीं है, अगर एग्जाम्पल के लिए होता तो मैं दिखाता, बट इट रियली लुक्ड बैड। थोड़ा इमेजिन करो ऐसे लाइक बहुत ही लाल सा लिपस्टिक और ऐसा लाइक पूरा वाइट और आंखों पे इतना लाइक बहुत सारा आई मेकअप एंड देन बहुत सारा ब्लश और ऐसा ये, तो वो बहुत ही गंदा दिख रहा था। इट इज लाइक इंडिया में हम लोग इतने भी लुक्स कॉन्शियस नहीं थी कि हम लोग प्लेजेंट दिखना मांगता उतना ही। लड़कियों में, लड़कों का तो उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता, वो टावल से धो के चले जाएंगे। मेरे भाई ने कभी सीखा ही नहीं फेस वॉश क्या होता है। बट लड़कियों में एटलीस्ट एज लॉन्ग एज दे आर लुकिंग प्लेजेंट, ठीक है, लाइक परफेक्ट फेशियल ऐसा नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है जितना तक मैं जानता। हम लोग अपने डाइवर्सिटी और अपने कल्चरल डाइवर्सिटी में बहुत ज्यादा खुश हैं। मैं कौन से टॉपिक से कौन से टॉपिक पे जा रहा, मेरे को बस कर देना चाहिए। आई माइट से समथिंग रॉन्ग, मैंने कुछ रॉन्ग नहीं बोला, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मेरे को कैसे डिफिकल्टी होती है आउट ऑफ दिस प्लेस। बट जो भी है, आई लव दिस प्लेस। यहाँ कल्चर शॉक तो है, डिफरेंस है, बट आई हैव डिसाइडेड टू लिव हियर फॉर 2 years, सो जो भी है करना तो पड़ेगा। इतना भी मुश्किल नहीं कि तुम डिप्रेशन में चले जाओ, ठीक ठाक ही है, इतना ज्यादा भी मुश्किल नहीं है।
कर सकते हो तुम लोग। तो अगर तुम आ रहे हो तो तुम्हें लगेगा ओह माय गॉड मैं वहाँ फिट इन नहीं हो पाऊंगी। मेरे भाई लोग इतना बोलते थे कि लाइक आप वहाँ जाओगे तो आप फिट इन ही नहीं हो पाओगे। हम लोग उनसे इतना डिफरेंस है, भले ही इंडिया इज एशियंस, बट हम उनसे इतने ज़्यादा डिफरेंस है, आप ब्लेंड इन नहीं हो पाओगे। ट्रू, इट्स ट्रू, तुम ब्लेंड इन नहीं हो पाओगे, तुम्हें हमेशा फॉरेनर की तरह ही देखा जाएगा और वैसे ही ट्रीट किया जाएगा। तो तुम भी उनको उनकी कंट्री की तरह ट्रीट करो, ज़्यादा जज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे है वैसा एक्सेप्ट करो और वो लोग हम जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करेंगे। डोंट मिसबिहेवियर कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, बट लिटिल बिट ऑफ मैनर्स और सेंस के साथ रहेंगे तो आई डोंट थिंक सो दे हैव अ प्रॉब्लम। मैं थक गया, मेरे पास एनर्जी नहीं है, दैट्स इट। So, ये सारे जो चीजें हैं ये मैंने ऑलमोस्ट फर्स्ट महीने में ऑब्जर्व किए हैं। सेकेंड महीने से मेरे को आदत हो चुकी थी, लेकिन फर्स्ट महीने में मेरे को बहुत डिफिकल्टी हुई। लाइक तुम्हारा वो ऐसा लाइट बल्ब ऐसा लाइट जल जाता है उनको देख के। तो अब मैं जब तुमको चीजें बता रहा तुम लोग को अभी ध्यान में नहीं आएगी, जब तुम यहाँ घूमने आओगे तब ओह नियान ने ये सब बोला था अपने यूट्यूब चैनल पे, ऐसा तुमको याद आएगा, समझ आया। सो या दैट्स इट। आज के लिए ठीक है, मैंने ज्यादा ही बोल दिया, ऑलरेडी 30 मिनट हो चुके हैं। मैं इतना ज्यादा कैसे बोल देता, और ये मुंह सहता कैसा है ऐसा बोलना। कोई बात नहीं। दीज वर ऑल द कल्चर शॉक्स। अगर मेरे को और कुछ पता है, मेरे को पता है और कुछ, मेरे को बस लिखना पड़ेगा वो और पता है तो आई विल मेक इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन सी यू ऑल, बाय बाय।